हाथरस कांड पर राकेश टिकैत की सेवादारों को क्लीन चिट, पीड़ितों को मिले मुआवजा पर उठाए ये सवाल। आपको बता दें, हाथरस की घटना के बाद सियासी हलचल थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पहले ही विपक्ष अब तक बीजेपी सरकार पर हावी रहा है और तमाम तरह के सवाल पूछता रहा है। वहीं अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हाथरस सत्संग मामले में आयोजकों के खिलाफ कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आखिर आयोजकों पर कार्यवाही क्यों हो। वहीं किसान नेता ने अपनी मांग रखते हुए कहा कि 50 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों को दिया जाए। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजन सरकार करा रही है, ये सरकार की योजनाएं हैं। अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो घटनाएं भी होंगी। टिकैत ने कहा कि हादसा हो गया तो हादसे की जिम्मेदारी महाराज जी पर क्यों डाल रहे हो भाई, सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। वहीं इस पूरी घटना को लेकर भोले बाबा की जिम्मेदारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना में भोले बाबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भीड़ आ रही है तो महाराज जी की क्या जिम्मेदारी है, इंतजाम सरकार को करना चाहिए। अगर मौत हो रही है तो परिवार को 50 लाख रुपए मिलना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने यूपी सरकार से पीड़ित के परिजनों को मुआवजा राशि बढ़ाने और जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 89। देखो, पीड़ित परिवार तो अपने जो परिवार के लोग उनके वहाँ से चले जाते हैं तो उनसे दुखी रहता है। उसकी और कोई डिमांड नहीं है पीड़ित परिवार की। ये है कि वो तो इस दुख के हादसे से अभी उठे भी नहीं है। लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे, हम लोग सब आए, तो हमारी डिमांड है कि 50 लाख रुपए का मुआवजा इनको दिया जाए। जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, सरकार की योजनाएं हैं कि धार्मिक जलसे हो, बहुत महाराज कर रहे सब, तो धार्मिक एक रिलीफ फंड देश में बने। अगर कोई हादसा हो जाता है तो उससे उनको फंड जरूर जाना चाहिए। 2 लाख मुख्यमंत्री, 2 लाख प्रधानमंत्री की तरफ से, उनसे कुछ नहीं होना। 2 लाख से 4 लाख रुपए से कुछ नहीं होना। क्या ऐसे आयोजनों पर रोक भी लगनी चाहिए? दादी, रोक कौन लगाएगा? धार्मिक देश का राजा जब चाह रहा है कि धार्मिक आयोजन हो और ये फिर वोट में तब्दील हो तो रोक कौन लगाओगा? तो आप क्या मान रहे हैं? अभी तक बाबा का नाम FIR में नहीं है, अभी पुलिस की तरफ से क्यों लगाओ तब FIR में किसी का नाम है? क्या उपचुनाव जो आने वाला है 10 सीटों पर, तो चुनाव होना है, उसकी राजनीति से आप समझ रहे हैं? तो इसीलिए बाबा का नाम नहीं आया। क्यों लगाओ किसी का नाम पे? क्यों FIR करो? इनको मुआवजा दे दो। FIR ही है, कुछ मुआवजा महाराज जी दे और कुछ सरकार दे। इतनी बड़ा हादसा हुआ, हादसे का भाई, हादसे का यही है ना कि आर्थिक बोझ ही हादसे को काट सकता है। भाई वो महाराज जी जेल में चले जाओ, वो चले जाओ, इनके परिवार को क्या फायदा है? तो महाराज से तो आज भी कोई फायदा नहीं है दादी। उनको कहा जाना कि कुछ फंड वो दे, कुछ सरकार दे। तो क्या लग रहा है बुलडोजर चलता है लोगों की किसी की संपत्ति को लेकर? क्या बाबा का बुलडोजर चलवाएंगे? क्या पता हमें भाई किसका चलेगा, हम इन पर कोई कंट्रोल सुन जाते। हम है कि आर्थिक मदद इनकी होनी चाहिए। बहुत किसान संगठन किस तरीके मदद करेगा फिर? हम तो आए इनके पास में, मजदूर हैं, किसान हैं, गांव के लोग रहने वाले हैं, तो हमारे तो यही है कि जहाँ हमारी जरूरत होगी हम परिवारों के साथ इनके लिए सड़कों पर उतरेंगे। फिर अगर ये उतरेंगे तो हम भी उतरेंगे। एक्चुअली क्या ना, इतना बड़ा हादसा हो गया, किसी भी पीड़ित परिवार की वजह से एक FIR तक थाने में नहीं दी गई, तो क्या मानते हैं इसको लेके आप? नहीं, तो इनकी भावनाएं हैं भाई, इनकी भावनाएं हैं। और जिस आस्था से वहाँ पे हैं, हादसे किसी भी फंक्शन में हो जाते हैं, उसका जिम्मेदार वो नहीं होता कि जो वो करवाता है। हमारे आंदोलन में भी 750 किसान शहीद हुए, तो क्या किसान दोषी है? जिसके खिलाफ बैठे सरकार दोषी है उसमें। मेन आयोजक क्या LIU रिपोर्ट इंटेलिजेंस, किसी को आप दोषी मानते हैं? 80,000 की, देखो 80,000 की भी अगर परमिशन होती तो पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये क्या व्यवस्था करे कौन? या तो आयोजक को बताओ भाई, आप यहाँ से भीड़ आएगी, यहाँ रहेगी, वो कंट्रोल करे। कुछ शब्दों पे जरूर हमको भी एतराज है कि भीड़ किसी भी एक शब्द पे वो इकट्ठा हो जाती है। जैसे ये कहा कि धूल उठा लो एक जगह से पर्टिकुलर, तो उससे भीड़ वो इकट्ठी हुई। तो कहीं पे भी इस तरह के धार्मिक आयोजन हो तो पूरे जो फील्ड होता है, अगर कहीं पे भी उसमें मिट्टी है वो है तो उसको रखवा दो कि आप कहीं से भी उठाओगे तो वो पूरा सिद्ध है।
और उसी से काम चल जाए। भीड़ को एक जगह इकट्ठी, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर इकट्ठी ना हो, तो इस पे आगे वाले आने वाले टाइम पे भी ध्यान सब क्या देगा। 21वीं सदी में ये अंधविश्वास नहीं है कि सारे बन रहे परमात्मा भाई, का- परमात्मा का भाई रूप सारे है। चैनल अंधविश्वास को ही तो फैला रहे भाई। सारे चैनल अगर इसी काम को कर रहे पिछले 10 साल से, चैनल का कोई और काम हो तो बता दो। सरकार के लोग कह रहे हैं, कुछ लोग फोटो खिंचाने के लिए वहाँ मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। और जब सरकार, अरे महाराज जी तो सरकार का एजेंडा चला रहे थे। फोटो महाराज को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, फोटो तो वे विपक्ष में है, वे ऐसे ही कहते हैं। वे दूसरी जगह आंदोलन करते हैं तो वहाँ पर नहीं कहते। जो लोग भी हैं, बीजेपी के लोग हैं, उनकी केंद्र में भी सरकार है, यहाँ पे भी है। धार्मिक भावनाएं सरकार भड़का रही है तो उनको मदद करना चाहिए। एक रिलीफ फंड बने, इनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दे दो। नए कानून की आप मांग कर रहे हैं? कानून की तो ये कर रहे हैं कि रिलीफ फंड देश में बने। जो लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, जो अयोध्या ट्रेन फ्री चल रही है, भाई धार्मिक, रेलवे से डाटा निकाला 70% लोग धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं। 20%, अरे रुको, बोलने दो। 20% लोग अपने काम धंधे से कर रहे हैं, 10% छुट्टी में अपने रिश्तेदारों को जाते हैं, तो उसी से चल रहे हैं।